नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नवरात्र के 9वें दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा का विधान है। तो पंडित जी से जानेंगे कि नवरात्र की 9वीं तिथि का क्या महत्व है और माता की आराधना कैसे करनी चाहिए जिससे माता सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे। हर दिन की तरह आज भी हम गुड लक टुडे के दर्शकों को बताएंगे उनका गुड लक बढ़ाने का मंत्र और जानेंगे वो महा उपाय भी जिसे अपनाकर आप अपने पूरे परिवार को निरोगी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। 9वीं तिथि के दिन नवरात्रि में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, तो 9वीं तिथि के दिन मां दुर्गा को, देवी को कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर आप कमल के पुष्प अर्पित करके 9वीं तिथि पर पूजा करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जरूर इस गुड लक मंत्र को अपनाइए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। चलिए अब जान लेते हैं हम पंचांग के बारे में। बात कर लेते हैं पंचांग की। दिनांक 14 अक्टूबर 2021, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, शाम को 6:52 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सुबह के 9:36 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जी हाँ, तो इन तमाम अमोघ उपायों को आप अपनाइए ताकि हर तरह की मुश्किल से आप दूर रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं क्या है नवरात्रि के 9वें दिन का महत्व। देखिए, नवरात्रि की जो 9वीं तिथि है, अब चूंकि नवरातों की बात है ना, तो ये नवरात्र की अंतिम तिथि है। ये संपूर्ण नवरात्र का फल देने वाली मानी जाती है। यानी इस दिन पूजा उपासना करने से, ध्यान साधना करने से संपूर्ण नवरात्र का फल मिलता है। और 9वीं तिथि पर माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो सिद्धिदात्री स्वरूप है वो देवी का संपूर्ण स्वरूप है और इसके अंदर बाकी देवियां समाहित हैं। नवरात्र के 9वीं तिथि पर माता की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्र की उपासना का फल मिलता है। यानी अगर आपने नवरात्र में बाकी दिनों पर पूजा नहीं की है तो नवरात्र के अंतिम तिथि पर पूजा जरूर करिए। महानवमी पर शक्ति की पूजा भी की जाती है, जिसको करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है और इस नवरात्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति की पूजा ही होती है। महानवमी पर आप विशेष उपाय अगर आप करते हैं नवरात्र के अंतिम तिथि पर, तो आप नवग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। इस बार माता के 9वें स्वरूप की जो पूजा है वो 14 अक्टूबर को की जाएगी। 14 अक्टूबर को माता की पूजा उपासना करके आप नवरात्र के अंतिम दिन को मना सकते हैं, नवरात्र के अंतिम दिन का पालन कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्र सबसे ज़्यादा अहम है ही। त्योहारों की बात करें तो वैसे में महानवमी तो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए पंडित जी के द्वारा दिए गए तमाम उपायों को आप अपनाइए। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर दिखाई दे रही है और पैसे का बेहतर आगमन भी इस समय आपके जीवन में हो रहा है। करियर में आपके लिए अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं
और संतान पक्ष की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, ये संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी अच्छा भाग्य, उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, वाहन का सुख मिलेगा, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, आनंद लेंगे। करियर की तमाम मुश्किलें, तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। परिवार में प्रसन्नता आएगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। मन परेशान हो सकता है और आप दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। बेहतर होगा इस समय गुड लक को बढ़ाने के लिए, दिन को अच्छा करने के लिए केले का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो देखिए, 3 राशियों के बारे में हमने जान लिया, आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी आखिर नौमी तिथि पर, जिसकी इतनी अहमियत है, मां सिद्धिदात्री की पूजा का तरीका कौन सा हो, विधान कौन सा हो, कैसे करें पूजा? बिल्कुल, देखिए सुनीता, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है नवमी तिथि की, आप सुबह, शाम और रात में तीनों समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत चूंकि सुबह होती है, तो सुबह सुबह माता के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद माता को 9 कमल के फूल अर्पित करें। अगर 9 कमल के फूल नहीं हैं तो एक ही कमल के फूल को 9 बार अर्पित करें। इसके बाद माता दुर्गा को 9 तरीके के खाद्य पदार्थ, 9 तरीके की खाने की चीजें भी अर्पित की जाएंगी। और फिर माता का जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप कहिए। और जो कमल के फूल आपने अर्पित किए थे, इसको लाल वस्त्र में लपेट करके अपने पास रख लीजिए। नवरात्रि की संपूर्णता के लिए नवमी तिथि पर हवन भी किया जाता है, ताकि नवरात्रि के संपूर्ण फल मिलें। तो हवन भी जरूर करिए दिन के समय में। और जो खाद्य पदार्थ आपने देवी को अर्पित किए थे, पहले निर्धनों को भोजन कराएं या निर्धनों में बांटें, इसके बाद स्वयं भोजन करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये प्रयोग आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, संध्या को भी कर सकते हैं और मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो नवमी का हवन होगा वो दोपहर के समय में होगा। बिल्कुल सही। और पंडित जी, जहां पूजा पाठ का महत्व है ही हमारे धर्म में, सनातन धर्म में दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस अमोघ उपाय को आप अपनाएं। वैसे हम तो आपको उपाय बताते ही हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर अभी इस वक्त फ्लैश होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। पंडित जी, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। मान सम्मान मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपने जो कार्य किए हैं उसके शुभ परिणाम इस समय आपको मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है, अच्छी संभावनाएं हैं। और करियर में आपके लिए लाभ के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मेंटली आप ज्यादा मजबूत होंगे।
करियर की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इस समय संतान पक्ष को थोड़ा समय दें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं तो काफी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कन्या राशि, धन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दौड़ भाग थोड़ी सी कम करें। ज्यादा थकान हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, तो वो ठीक नहीं होगा। दौड़ भाग थोड़ी कम करें। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी टर्कवाइज और भाग्य का मीटर होगा आपका 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, तो भाग्य आपके साथ है और बस पंडित जी के उपाय को अपनाते रहिए और जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहिए। चलिए अब एक सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, महानवमी के दिन समस्त ग्रहों को शांत करने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। बिल्कुल। क्या है वो उपाय? देखिए, जैसा कि सुनीता ने पहले भी कहा कि नवरात्र की सबसे महत्वपूर्ण तिथि नवमी की होती है और नवमी को हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसमें यह भी है कि आप अपने समस्त ग्रहों को शांत कर सकते हैं और अगर किसी ग्रह की कोई बाधा जिंदगी में है तो उस बाधा को दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? माँ दुर्गा के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। घी का एक दीपक जलाएं, उसमें 2 बातियां लगाएं, उसके चारों सिरे जलाएं, चौमुखी दीपक जलाएं और संभव हो तो माता दुर्गा को कमल का एक फूल भी अर्पित करें। नहीं मिल पा रहा है कमल का फूल तो एक लाल पुष्प उनको अर्पित करें। उन्हें सिस्टम से चीजें चढ़ाएंगे क्रम से, पहले मिश्री, फिर गुड़, फिर हरी सौंफ, फिर केला, फिर दही, फिर देसी घी और फिर पान का पत्ता। इसी क्रम से आपको चढ़ाना है। इसके चढ़ाने के बाद आप देवी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो ग्रह हैं उनकी बाधाएं शांत हो। ग्रहों के शांत होने की प्रार्थना करेंगे, आपको लाभ होगा। और अगर कोई ग्रह आपको परेशान भी कर रहा है तो महानवमी पर यह उपाय करने से उस ग्रह से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक सुनहरा मौका है। तमाम तरह की तकलीफें आपकी जिंदगी की दूर करेंगी। इन उपायों को जरूर अपनाएं। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल। बात कर लेते हैं तुला राशि की। धन के नुकसान से इस समय बचिएगा। पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, सावधान रहें। सेहत में लापरवाही ना करें, खासतौर से डाइजेशन के मामले में, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, गुड लक आपका बढ़े, तो आपको केले का दान करना चाहिए। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी आपके लिए मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं के लिए तैयार रहिएगा। इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में व्यस्तता भी है और परिवार में प्रसन्नता भी आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य कुल मिला के आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। रुके हुए काम के पूरा होने की संभावना बन रही है। परिवार में प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी और इस समय आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
तो चलिए बाकी की 3 राशियों का भी हम हाल आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। और साथ ही जो ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देर मत कीजिए और अपनी जिंदगी की से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसे हम तक पहुंचाइए। प्रश्न हमें लिखा है अंजू मदान ने। अंजू हमें लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1969, 1969। जन्म का समय है रात के 9 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं हमें चंडीगढ़ से। अंजू जी लिख रही हैं कि इस समय संतान पक्ष से बहुत तकलीफें हैं। संतान के साथ तालमेल को लेकर के बहुत दिक्कतें हैं और संतान की उन्नति भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। इसके लिए क्या उपाय करें? अंजू जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में संतान पक्ष से थोड़ी चिंता होने के योग इस समय बन रहे हैं। एक तो बृहस्पति जो संतान कारक हैं वो स्वयं ब्रह्मांड में कमजोर हैं और दूसरे आपकी दशा भी इस समय अनुकूल नहीं है। तो संतान की तरफ से व्यवहार स्वभाव भी अच्छा नहीं है और संतान की उन्नति भी रुकी हुई है। आप 2 उपाय करिए। पहला उपाय आप ये करिए कि रोज सुबह और रोज शाम ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दूसरा काम करिए, हर बृहस्पतिवार को केले का या पीली वस्तुओं का दान करिए। इससे चीजों में संतान के स्वभाव में सुधार होगा। जहां तक संतान की उन्नति का प्रश्न है, जहां तक संतान के स्वभाव के बेहतर होने का प्रश्न है, 20 नवंबर के बाद, 20 नवंबर 2021 के बाद स्थितियों में सुधार होगा और आने वाले साल में संतान के करियर में उन्नति भी होगी और संतान का स्थान परिवर्तन भी अगले साल होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, तो ये थे आपके द्वारा हम तक पहुंचे सवाल। अब से कुछ ही देर में आपको हम महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं अंतिम की 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन की। पंडित जी, बात करते हैं मकर राशि की। आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष आपका उत्तम बना रहेगा। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है। आपका भाग्य मीटर है 90%। कुंभ राशि, जल्दबाजी में किसी तरह के निर्णय मत लीजिए। चीजें बहुत सारी बदल रही हैं, उसमें जल्दबाजी मत करिए। काल्पनिक समस्याओं से भी आपको बचना चाहिए। बेवजह का तनाव मत पालिए और दिन को बेहतर बनाना है, गुड लक को बढ़ाना है तो भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। मुश्किलें आपकी कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। मीन राशि, प्रेम संबंधों में, रिश्तों के मामलों में आपको सफलता मिलती दिख रही है। किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रिय मित्र से इस समय आपकी मुलाकात होगी, भेंट होगी। अचानक आर्थिक लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। बिल्कुल सही। तो तमाम राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ते हुए जिनका जन्मदिन 14 अक्टूबर को है, सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आपका आने वाला समय आखिर होगा कैसा। तो जिन लोगों का जन्मदिन 14 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं, यह संभावना बन रही है। और इस साल आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का गेन भी हो सकता है।
स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा इस साल में, खासतौर से पेट का और आंखों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बिल्कुल सही। तो आप पूरी तरह से अपना ध्यान रखिए। अब महा उपाय के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, वो कौन सा महा उपाय है जो हर तरह की चिंताओं बाधाओं को करेगा दूर? बात कर लेते हैं महा उपाय की। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में तमाम लोग बीमार रहते हैं, घर में तमाम लोगों की बीमारियां रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? किसी भी मंगलवार को एक तांबे का छल्ला ले लें और एक लाल धागा ले लें, हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और इस छल्ले को लाल धागे में डाल करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या मुख्य द्वार की हैंडल पर लटका दें। आपके घर में जो बीमारियां रहती हैं, घर में कोई ना कोई सदस्य जो हमेशा बीमार रहता है, उसकी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने जाना ये महा उपाय, जरूर इसको अपनाएं और जिंदगी से जुड़ी हर तरह की परेशानी को दूर भगाएं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात और आपको बताएंगे कुछ और महा उपाय। तब तक बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।